Good evening to everyone. So today we will discuss about a new topic about the exceptions of Mendelism. Exceptions of Mendelism के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पहली बात हमारे माइंड में पहली बात आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? जब भी हम लोग मेंडल के बारे में देखते हैं तो मेंडल हमको ये चीज़ बोलते हैं, जब कैपिटल एलील और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है तो जो कैपिटल एलील होता है वो रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देता है, मतलब वो डोमिनेंस नेचर शो करता है। लेकिन इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाता है, यही दिक्कत है। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये एक प्लांट में देखने के लिए मिलता है, वही प्लांट को हम लोग बोलते हैं मिराबिलिस जलापा बोलते हैं। ओके, उसका कॉमन नेम ये है कि फोरो प्लांट भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स मतलब दो कैरेक्टर मिलके एक न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं, राइट। तो उधर लिखा गया ए न्यू कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन द F1 जनरेशन बाय द मिक्सिंग ऑफ बोथ द पेरेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स में जो कलर होता है उसके कंपैरिजन में F1 जनरेशन में एक न्यू कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, ओके। और ये जो कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग ब्लेंडिंग बोलते हैं, क्योंकि एक न्यू टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। कैसे न्यू टाइप का कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग क्रॉस के तरीके से हम लोग देखेंगे। जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं तो दोनों पेरेंट के बीच में हम लोग क्रॉस करते हैं। पहला पेरेंट को हम लोग कैपिटल आर लेते हैं, और हमेशा जो भी पेरेंट्स हम लोग लेते हैं उसको हम हमेशा प्योर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका दो जो फॉर्म होता है उसको हम लोग होमोजाइगस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट, इधर होमोजाइगस रिसेसिव। आप भी जानते हो अगर इधर कोई भी हेट्रोजाइगोट्स नहीं है तो मतलब इधर एक टाइप का गैमेट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर। साइमल्टेनियसली उसी तरीके से स्मॉल आर में से भी एक टाइप का गैमेट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर फ्यूज जब हो जाएंगे तब हमको मिलेगा क्या, F1 जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन में अगर आप ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू मैंडल कैपिटल आर है मतलब हमको रेड कलर मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, पिंक कलर मिल रहा है। सो विच वॉज इन डेविएशंस फ्रॉम द मैंडल्स लॉ। अगर हम लोग F1 जनरेशन के दो प्लांट को लेके सेल्फ क्रॉस करवाए तो अभी देखो इधर हेट्रोजाइगोट्स प्रेजेंट है और एक ही हेट्रोजाइगोट्स है, और हमको पता है कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स अगर 1 है तो उसमें हमको गैमेट्स कैसे मिल सकता है। तो गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। 2 to the power n में n क्या होता है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो इधर हेट्रोजाइगोट्स 1 है मतलब 2 to the power 1 मतलब 2, मतलब दो गैमेट्स बनना चाहिए। तो इधर आप देख सकते हो एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, दो गैमेट्स बना है। उसी तरीके से ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है उसमें से भी आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दो गैमेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। गैमेट्स मिलने के बाद गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। आपको भी पता है मेल गैमेट्स को हम लोग पोलन कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग एग कहते हैं। तो अगर कैपिटल आर से फ्यूज़ होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर से फ्यूज़ होता है तो उसको हम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से फ्यूज़ होता है उसको हम लोग वही कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दो स्मॉल आर को हम लोग स्मॉल आर में से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी पता है कैपिटल आर जो है वो एक डोमिनेंट एलील है और स्मॉल आर जो है वो एक रिसेसिव एलील है। तो अगर एक भी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू मैंडल रेड आना चाहिए, जो कि सही है, रेड कलर मिल रहा है। कैपिटल आर में से रेड कलर का फ्लावर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपिटल आर स्मॉल आर देखोगे और ये वाला ये जो दो कैपिटल आर स्मॉल आर है इसमें आपको पिंक फ्लावर देखने के लिए मिल रहा है, विच वॉज डेविएट फ्रॉम द मैंडल्स लॉ।
और स्मॉलर दो रिसेसिव एलील है, इसका मतलब इधर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वाइट कलर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो बेसिकली है इन चारों को हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 मिल रहा है। अगर आप मैंडल के चीज़ को अगर याद करोगे, मैंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे उसमें भी आपको जो जीनोटाइपिक रेशियो मिल रहा था वो 1:2:1 मिल रहा था, विच वॉज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो को देखोगे, फिनोटाइपिक रेशियो में एक रेड आएगा, दो पिंक आएगा और एक वाइट आएगा, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो आपको 1:2:1 मिल रहा है। यही डेविएशन है, क्योंकि मेंडल के लॉ में, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलता था वो आपको 3:1 मिल रहा था, लेकिन इधर आपको 1:2:1 मिल रहा है। सो इसलिए मैंने लास्ट में 2 पॉइंट लिखा है, इन हाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिफर फ्रॉम द मेंडेलियंस लॉ। 2 टाइप से इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ से डिफरेंट होता है। पहली बात तो ये है, F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मेंडल आपको इधर रेड मिलना चाहिए, लेकिन इधर आपको पिंक मिल रहा है, तो ये पहला डेविएशन है। दूसरा डेविएशन ये है, फिनोटाइपिक रेशियो आपको 3:1 मिलना चाहिए, लेकिन आपको रेशियो मिल रहा है 1:2:1। सो दीज आर द डिफरेंस between the incomplete dominance and Mendel's monohybrid cross, and these 2 points are very important point, and you should note this point. Okay, thank you, and we will discuss next exception of Mendelism, which is called as codominance, in the next video. Thank you.